नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कर विजय यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। आइए बिना देरी किए अध्ययन करते हैं। तो इतिहास शब्द जो है ये हिस्ट्री शब्द है। इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई है और एक व्यक्ति थे हेरोडोटस, जिन्होंने पुरानी मतलब कि प्राचीन घटनाओं को एक पुस्तक में लिखा, जिसका नाम पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। और सर्वप्रथम इन्होंने ही पुरानी मतलब प्राचीन घटनाओं के बारे में किसी पुस्तक में लिखा, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया। और इतिहास मीन्स जिसका कोई लिखित या पुरातात्विक साक्ष्य हो। पुरातात्विक साक्ष्य मीन्स जैसे कि पुराने अभिलेख, मूर्तियाँ, सिक्के आदि। और लिखित साक्ष्य जैसे कि विदेशी यात्रियों का विवरण और धार्मिक ग्रंथ, गैर धार्मिक ग्रंथ। तो भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग समझेंगे। भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ये जो प्राचीन भारत है इसको भी 3 खंडों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका पुरातात्विक साक्ष्य तो है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका पुरातात्विक साक्ष्य है और लिखित साक्ष्य भी है लेकिन अपठनीय है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, और लिखित साक्ष्य जो है वो पठनीय है। तो आइए हम लोग आगे इसके अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसके भी 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। पहला पाषाण युग और दूसरा ताम्र युग। पाषाण युग जिस युग में मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे उसे पाषाण युग, और जिस युग में मनुष्य तांबे और पत्थरों का प्रयोग करते थे उसे ताम्र युग या तांबे का प्रयोग करते थे उसे ताम्र युग कहते हैं। तो ये जो पाषाण युग है इसको भी 3 खंडों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल जो कि अननोन से 8000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल जो कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। और नव पाषाण काल जो कि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था। और ये जो ताम्र युग था ये 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक था। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। और वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली थी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत जो कि 712 एडी से 1707 एडी तक मतलब ईस्वी तक चला, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे जो कि आधुनिक भारत 1707 से 1947 तक चला था, 1947 ईस्वी तक। और इसके बाद इसी के अंतर्गत आधुनिक भारत के अंतर्गत ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1885 से 1947 ईस्वी तक चला। तो ठीक है दोस्तों, शायद आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।